हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का वापस से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 17 जून 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, पूरे सेशन को बहुत ही मन लगा करके सुनते रहें और पढ़ते रहें। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो रेगुलरली डेली अपलोड हो जाती है। दोस्तों, इस सेशन के साथ आपको मिलेगा डेली का क्विज। ये क्विज भी हमारे रूट एप्लीकेशन पर मिलेगी और साथ में डेली रात को 10 बजे टेलीग्राम पर आप क्विज को अटेंड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में मनप्रीत कौर और किसने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशनियाई ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक को जीता है? मनप्रीत कौर एंड हु हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशियाई ओशनियाई ओपन चैंपियनशिप। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन में लिखा हुआ परमजीत कुमार। तो हाल ही में परमजीत कुमार और मनप्रीत कौर ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया इस चैंपियनशिप में। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पावर लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, पावर लिफ्टिंग जो है एक प्रकार का ताकतवर खेल है। इसमें 3 लिफ्टों पर अधिकतम वजन पर 3 प्रयास होते हैं। पहला है स्क्वैट, दूसरा है बेंच प्रेस और तीसरा है डेड लिफ्ट, जैसा कि ओलंपिक भारोत्तोलन के खेल में होता है। इसमें एथलीट भार प्लेटों से लदे बारबेल के अधिकतम भार वाले सिंगल लिफ्ट का प्रयास करता है। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में एक और लिखा हुआ है नाम मीराबाई चानू। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, मीराबाई चानू जो है ये भी कौन है? वेट लिफ्टर है। कौन है ये? वेट लिफ्टर। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में वीमेंस की 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इन्हें पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीमेंस कैटेगरी में मनप्रीत कौर ने 41 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। वहीं पे पुरुष वर्ग में परमजीत कुमार ने 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ये चैंपियनशिप 15 जून 2022 को दक्षिण कोरिया के प्योंगटैक में आयोजित की गई। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे हाल ही में घटनाएं हुई हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, हाल ही में नीरज चोपड़ा जी ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। 89.30 मीटर का भाला फेंक करके एक नेशनल रिकॉर्ड कायम किया है। हाल ही में IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सनापति गुरनायडू ने गोल्ड मेडल हासिल की। देखिए, अगली बात करेंगे अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता की। तो कौन बने हैं? मैक्स वेरस्टेपन। किस देश के खिलाड़ी हैं ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं। किस देश के प्लेयर हैं? नीदरलैंड के। हाल ही में मई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किन्हें बनाया गया है? एंजेलो मैथ्यूज और तुबा हसन को। दोस्तों, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन हुआ 2021 का। कौन सा राज्य विजेता बना? हरियाणा विजेता बना। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के 74th ग्रैंड मास्टर बने, इनका क्या नाम है? किशोर राहुल श्रीवास्तव। दोस्तों, हाल ही में आर प्रज्ञान आनंद ने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट को भी जीत लिया है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखिए और लिख लीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा विज्ञान सलाहकार के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है? आरती प्रभाकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द साइंस एडवाइजर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों, आरती प्रभाकर को साइंस एडवाइजर बनाया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। प्रेजेंट में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों, इनका नाम है जो बाइडेन। अमेरिका की प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका क्या नाम है? कमला हैरिस। क्या नाम है इनका? भारतीय मूल की है कमला हैरिस। याद रखिएगा आप। ये किनकी जगह लेंगी? ये एरिक लैंडर की जगह लेंगी। आरती यूएसए के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला और अश्वेत व्यक्ति बन जाएंगी। आरती प्रभाकर जो है फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी सेवाएं बिल क्लिंटन के समय और बराक ओबामा के राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान
शीर्ष भूमिकाएं भी निभाई हैं। आरती का जन्म कहां पर हुआ है? भारत में हुआ है, लेकिन इनका पालन पोषण यूएसए टेक्सास में हुआ है। दोस्तों, आरती जी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया है। इन्होंने एक्चुएट की स्थापना की, जो कि सस्टेनेबल एनर्जी एंड पब्लिक हेल्थ से लेकर टेक्नोलॉजी के एरिया में वर्क करता है। हाल ही में एक और इम्पोर्टेंट नियुक्ति हुई है जिसे आपको जानना जरूरी है। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में भारतीय मूल के आईटी विशेषज्ञ नंदमूल चंदानी को केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी किस स्थान पर दी गई है? Where has the approval for the construction of new greenfield airport been given recently? तो दोस्तों, कहाँ पे बनाया जाएगा? धोलेरा, अहमदाबाद में ये नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ग्रीनफील्ड हवाई एयरपोर्ट होता क्या है? तो दोस्तों, एक प्रकार का ऐसा एयरपोर्ट होता है जो पूरी तरीके से नए जगह पर पर्यावरण को ध्यान पर रखते हुए बनाया जाता है। इस तरह का जो एयरपोर्ट है ऐसी जगह बनाया जाता है जहां आसपास कोई एयरपोर्ट ना मौजूद हो। उस जगह से क्या होगा? अन्य शहरों की जो कनेक्टिविटी है, अच्छा संपर्क स्थापित करने के लिए इसे स्थापित किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, गुजरात के धोलरा में जो नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है उसके फर्स्ट फेज के डेवलपमेंट के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? पीएम मोदी जी ने। इस परियोजना में कितनी लागत आ रही? 1305 करोड़ रुपए की, और इसे पूरा होने में लगभग 48 महीने लगेंगे। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में टोटल कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हैं, तो दोस्तों पूरे भारत में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। यहाँ पे हमने बात की गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। गवर्नर का क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। I2U2 इसकी पहली वर्चुअल बैठक कब होने जा रही है? When is the first virtual meeting of I2U2 going to take place? तो I2 और U2 की पहली वर्चुअल बैठक जुलाई में होने जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि I2 और U2 है क्या? दोस्तों, I2 का जो मतलब है यहां पर इंडिया और इजराइल से है। मैं फिर से बता रहा हूं, I2 का मतलब क्या है? इंडिया और इजराइल। वहीं पे U2 लिखा हुआ है, तो U2 से मतलब है अमेरिका और दूसरा है UAE। क्लियर है दोस्तों? आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE, ये नए प्रकार का समूह है I2U2। इसकी पहली वर्चुअल बैठक जुलाई में होने जा रही है। कब से कब तक चलेगी? 13 से लेकर 16 जुलाई तक। दोस्तों, यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री याद रखिएगा नाफ्ताली बेनेट शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। UAE के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। दोस्तों, ये जो मीटिंग होने वाली है इसका कुछ तो एजेंडा होगा, तो इसका एजेंडा क्या क्या है आइए एक बार डिस्कस करते हैं। फूड सिक्योरिटी क्राइसिस पर डिस्कशन करना, ट्रेड पर डिस्कस करना, टेक्नोलॉजी पर और क्लाइमेट चेंज पर। अक्टूबर 2021 में यह जो ग्रुप है इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन का नाम इसे दिया गया। और दोस्तों, इसे एक और नाम से जाना जाता है वेस्टर्न एशिया का क्वाड। मैंने आपको बताया था क्वाड 4 देशों का समूह है। इसमें 4 देश आते हैं। याद करने की ट्रिक जय, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो दोस्तों, इसे वेस्टर्न एशिया का क्वाड कहा जा रहा है। किसे? I2 और U2 को। भारत को इसको क्या फायदा मिलेगा? भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, भारत एक सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। इसके अलावा भारत में हाईटेक और सबसे ज्यादा जो मांग वाले प्रोडक्ट हैं, भारत इसका भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। इससे भारत की जो इकोनॉमी है उस पर और भी बून मिलेगा। भारत टेक्नोलॉजी पर, बिजनेस पर, एनवायरनमेंट पर और कोविड एंड सिक्योरिटी ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में मिलकर के कार्य करेगा। दोस्तों, आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आने वाली है। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे भारत सरकार के इंपॉर्टेंट सचिव, प्रमुख सचिवों के बारे में। सबसे पहले देखिए बात करेंगे कैबिनेट सचिव कौन है। इनका नाम है राजीव बावा। नेक्स्ट है अजय कुमार। अजय कुमार ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं, रक्षा सचिव हैं। अजय कुमार भल्ला ये होम सेक्रेटरी हैं।
विनय मोहन क्वात्रा हाल ही में विदेश सचिव बनाए गए हैं। टीवी सोमनाथ ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वित्त सचिव बनाए गए हैं। राजस्व सचिव किन्हें बनाया गया है? तरुण बजाज को। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव हाल ही में अभय कुमार बनाए गए हैं। अजय सेठ आर्थिक मामलों के सचिव बनाए गए हैं। आखिर में बात करेंगे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाल ही में प्रधान सचिव बनाए गए पीके सिन्हा जी के बारे में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है। रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं लाइव बैचेस के लिए। लाइव बैचेस कहां पर आपको मिलेगा? रूट एप्लीकेशन पर। हमारी जो बेस्ट फैकल्टी है आपको लाइव पढ़ाएगी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मैथ्स और भी ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको हमारे लाइव बैच मिलेंगे रूट एप्लीकेशन पर। और बहुत सारे एग्जाम्स के कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपको डाउनलोड करना है रूट एप्लीकेशन को। यहाँ पर जो फीचर्स मिलने वाला है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ट्रिक्स कराई जाएगी और 5 दिन आपका सेशन चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं 5th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में डीसीजीआई के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने किस रोग की पहली स्वदेशी वैक्सीन की सिफारिश की है? तो दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर के रोग की पहली स्वदेशी वैक्सीन की सिफारिश की गई है डीसीजीआई के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए, ये भी रोग हैं, ये भी डिसीजेस हैं, हेपेटाइटिस, पोलियो, मंकी पॉक्स। आइए एक एक करके सभी के बारे में जान लेते हैं। जो हेपेटाइटिस होता है हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों, ये लीवर को, हिंदी में इसे हम यकृत कहते हैं। हमारा जो यकृत है, लीवर है, ये 1.5 से 2 किलो का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है और जो इम्प्योरिटीज़ है, विषाक्त पदार्थ हैं, उन सभी को बाहर करने का कार्य करता है। प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। 4 प्रकार का हेपेटाइटिस वायरस होता है। दोस्तों, हिंदी में इसे हम पीलिया भी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। हेपेटाइटिस होता है प्रदूषित जल, प्रदूषित भोजन के कारण। अब देखिए दोस्तों, अगला ऑप्शन लिखा हुआ है पोलियो। पोलियो को भी समझ लेते हैं। देखिए, पोलियो को मैं बता देता हूँ आपको। पोलियो जो है किस वायरस की वजह से होता है? तो पोलियो वायरस की वजह से होता है। और हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। पोलियो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी तंत्रिका तंत्र को। क्लियर है दोस्तों? बहुत सारे जो बच्चे हैं वो विकलांग हो जाते हैं पोलियो की वजह से, इसीलिए पोलियो का ड्रॉप पीना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पोलियो वायरस आपको क्लियर हो गया। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स जो है ये मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होता है। दोस्तों, इसके जो लक्षण हैं, बुखार, दर्द और सबसे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं हमारे शरीर में। क्लियर है? अब आइए जानते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। दोस्तों, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम डीसीजीआई भी कहते हैं, इनकी एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट के क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमो वायरस वैक्सीन की सिफारिश की। सर्वाइकल जो कैंसर, इसके इलाज के स्वदेशी तौर पर तैयार किया गया भारत का पहला वैक्सीन है। ये 9 से 26 साल के पेशेंट्स के इलाज में इस्तेमाल की जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, सर्वाइकल जो कैंसर है ये किस प्रकार का कैंसर है? यहाँ पर देखें आप, ये गर्भाशय ग्रीवा, सर्वाइकल में कैंसर शुरू होता है। यहाँ पर ये सर्वाइकल कैंसर होता है, देख पा रहे हैं आप। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और सर्वाइकल कैंसर यहाँ पर होता है, कैंसर शुरू होता है और इससे सर्वाइकल कैंसर या फिर गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर भी कहते हैं। भारत में सर्वाइकल कैंसर 15 से 44 साल की उम्र की महिलाओं में दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर देखा गया है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में सावा झील किस देश में स्थित है जो जल संकट के कारण सूख गई है? इन विच कंट्री इज द सावा लेक लोकेटेड विच हैज ड्राइड अप ड्यू टू वाटर क्राइसिस? तो दोस्तों, ये इराक देश में लोकेटेड है। इराक देश में कहाँ पर? मुथुन्ना में, फरात नदी के पास। दोस्तों, ये क्यों सूख गई है? सरकार की लापरवाही की वजह से और जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन की वजह से सूख गई। इसे एक और नाम से जाना जाता है, दक्षिण का मोती। दोस्तों, इस झील का उल्लेख इस्लामिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के जन्म के दिन इसे बनाया गया। दोस्तों, यहाँ पे हमने बात की इराक की, तो आइए इराक से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारियों को भी कवर कर लेते हैं। यह है इराक।
इराक जो है पश्चिम एशियाई का देश है। इसकी सीमा किससे लगती है? तो यहाँ देखिए टर्की। इसके अलावा यहाँ पर देखें आप ईरान। अगला है ईरान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कुवैत, ये है कुवैत। अगला देश है सऊदी अरबिया। नेक्स्ट है जॉर्डन। अगला देश कौन सा है? जॉर्डन। नेक्स्ट है सीरिया और फिर है फारस की खाड़ी। इस तरीके से पड़ोसी देश से घिरा हुआ है इराक। इराक की कैपिटल क्या है? इराक की राजधानी है बगदाद। चलिए दोस्तों सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? When is the World Elder Abuse Awareness Day 2022 observed? तो दोस्तों हर साल 15 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जून को। यह दिवस मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए वृद्ध व्यक्तियों के प्रति दुर्व्यवहार और उपेक्षा के बारे में। दोस्तों जो हमारे एल्डर्स हैं यानी जो हमारे बड़े जन हैं, जो हमारे वृद्ध जन हैं, हमारी जिम्मेदारी है उनका ख्याल रखना, क्योंकि आज हम जो भी हैं हम उनकी वजह से हैं। जैसे उन्होंने हमारी सेवा की वैसे हमें भी उनकी सेवा करनी चाहिए। इस दिन को आधिकारिक तौर पर कब से मनाने की शुरुआत की? दिसंबर 2011 में UNGA के द्वारा। बुजुर्गों के साथ जो गलत व्यवहार है यह एक प्रकार की ऐसी समस्या है जो विकासशील और विकसित दोनों देशों में देखने को मिलती है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में आनंद महिंद्रा, पंकज R पटेल और वेणु श्रीनिवासन और रविंद्र H ढोलकिया को किस बैंक में गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इन्हें निदेशक बनाया गया है RBI में। इन्हें गैर आधिकारिक नॉन ऑफिशियल निदेशक बनाया गया, डायरेक्टर्स बनाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आनंद महिंद्रा आप तो जानते हैं, पंकज R पटेल को भी जानते हैं और वेणु श्रीनिवासन, ये सभी बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं। वहीं पे बात करें रविंद्र H ढोलकिया, ये IIM के पूर्व प्रोफेसर हैं। दोस्तों इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? इनका क्या नाम है? शक्तिकांत दास नाम है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही RBI की, तो RBI से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आइए कवर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है कि RBI की स्थापना किस कमिटी के सजेशन के अकॉर्डिंग हुई थी? तो इस कमिटी का क्या नाम है? हिल्टन यंग कमिटी। क्लियर है फ्रेंड्स? हिल्टन यंग कमिटी जो कि 1927 में बनाई गई थी, जब इन्होंने अपना सजेशन दिया। दोस्तों इसके बाद RBI की स्थापना हुई। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ है? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, ये क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का सेंट्रल बैंक है, भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। पहले इसका मुख्यालय कहाँ पर था? इसका कार्यालय पहले था कोलकाता में, और 1937 में कहाँ पर आ गया? मुंबई में आ गया। दोस्तों प्रेजेंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं यानी रीजनल ऑफिसेस हैं? तो ये है 29। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में भारत के द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? विच मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय इंडिया ऑन 15 जून 2022? तो दोस्तों पृथ्वी 2 का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। कहां से किया गया है? ओडिशा से। कहां से? ओडिशा में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी 2 की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। पृथ्वी 2 जो है कितने किलोग्राम के वेपन को ले जाने में सक्षम है? तो ये 500 से लेके 1000 किलोग्राम के आयुध वेपन को ले जाने में सक्षम है। दोस्तों इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? DRDO के द्वारा। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का हेडक्वार्टर कहां पर है? DRDO का हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। प्रेजेंट में DRDO के चेयरमैन कौन है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है G सतीश रेड्डी। क्या नाम है इनका? G सतीश रेड्डी। अगर आपसे पूछा जाए कि DRDO की स्थापना कब हुई है? 1958 में DRDO की स्थापना हुई। भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है? तो भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। दोस्तों अब बारी करंट अफेयर्स की रसमलाई की, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया? हरियाणा राज्य ने। अगला प्रश्न है, UAE में
भारत के नए राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया? संजय सुधीर को। तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर से बदलकर क्या कर दिया है? 18 जुलाई। कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ ईयर बना? तो दोस्तों ये शब्द है वैक्स। दोस्तों अब बारी है 16 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन करने की। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो ये है रूस। नीरज चोपड़ा जी ने हाल ही में कितने मीटर भाला फेंककर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया? 89.30 मीटर का भाला फेंका है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है? सशस्त्र बलों में। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु पवित्र अवशेष 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए किस देश में पहुंचे हैं? तो ये मंगोलिया भेजे गए हैं। अगला प्रश्न है 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व पवन दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 15 जून को मनाया जाता है। हाल ही में पीएम मोदी जी ने कहां पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो उसका उद्घाटन पुणे में किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने कितने साल के बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद किया है? 27 साल बाद। हाल ही में कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? तो दोस्तों ये शहर है मुंबई। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा, हाल ही में भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? कोयम्बटूर से। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो इनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। दोस्तों मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो क्वेश्चन ये रहा, प्रेजेंट में डीसीजीआई की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने किस रोग किस डिसीज की पहली स्वदेशी वैक्सीन की सिफारिश की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो दोस्तों ये था 16 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 17 जून के करंट अफेयर्स को भी आपके लिए कवर किया है। आशा करता हूं कि आपको पूरा सेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों इस 15 से 20 मिनट के सेशन में हम लगभग 100 to 150 इंफॉर्मेशन कवर करते हैं आपके लिए। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।